सो अब बारी है टैली के अंदर वाउचर एंट्री सीखने की। पार्ट 10, 11, 12 एंड 13 के अंदर हमने लेजर और ग्रुप कैसे क्रिएट करना है वो सीख लिया है, लेकिन अभी पहला वाउचर टैली के अंदर हमें सीखना है। तो लेकिन पहला वाउचर कौन सा रहता है टैली के अंदर, ये जानने में आप जरूर क्यूरियस रहेंगे। तो पार्ट 14 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। टैली प्राइम के अंदर यानी टैली के अंदर हम पहला वाउचर पास करने वाले रिसिप्ट वाउचर, और रिसिप्ट वाउचर की टैली प्राइम के अंदर शॉर्टकट की होती है F6। अब रिसिप्ट वाउचर कब पास किया जाता है यहाँ पे मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्हेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टी और व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस। याद रखिए सबसे पहले तो आपके सामने आ रहा है व्हेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टी, यानी पार्टी से जब आपको कैश मिलेगा, अमाउंट कैश में या चेक में मिलेगा, तो वो एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होने वाली है। दूसरा व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस, याद रखिए जब आप गुड्स को कैश बेसिस पे बेचते हैं तो भी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होने वाली है। एंड व्हेन अमाउंट ब्रिंग इनटू बिजनेस देन यूज रिसिप्ट वाउचर। अब अमाउंट बिजनेस में कैसे ला रहे हो, आप किसी फ्रेंड से लोन ले रहे हो, किसी बैंक से लोन ले रहे हो, वो भी हो सकता है, या फिर आप अपना खुद का अमाउंट बिजनेस में ला रहे हो, वो भी हो सकता है। तो अमाउंट जब भी आप बिजनेस में ला रहे हो वो भी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी। गुड्स कैश बेसिस पे बेचे जाएंगे, याद रखिए मैं यहाँ पे क्या क्या वर्ड बोल रहा हूँ। गुड्स कैश बेसिस पे बेचे जाएंगे यानी कि हम डायरेक्टली गुड्स बेच रहे हैं और कैश ले रहे हैं, पार्टी के पास उधार कुछ नहीं रख रहे हैं, हमारे कस्टमर उधार कुछ नहीं खरीद रहे हैं हमसे, डायरेक्टली कैश बेसिस पे हम उन्हें गुड्स बेच रहे हैं, तो डायरेक्ट रिसिप्ट वाउचर होगा। एंड पार्टी से अमाउंट रिसीव हो रहा है या कैश या चेक में रिसीव हो रहा है तो व्हेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टी, ये तीनों भी टाइम हमारा रिसिप्ट वाउचर यूज होने वाला है। सो रिसिप्ट वाउचर का ये मैंने आपको बेसिकली मीनिंग बताया कि टैली के अंदर रिसिप्ट वाउचर हम कब यूज करेंगे। अब इसे प्रैक्टिकली अलग अलग एंट्री में हम देखने वाले। तो सबसे पहली एंट्री बिजनेस में क्या रहेगी ये हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आपके सामने आ रहा है रिसिप्ट वाउचर की पहली एंट्री, अजय स्टार्ट अ बिजनेस विथ ₹5 लाख। और इस एंट्री के जरा ध्यान देखिए, इस एंट्री को की तरफ जरा ध्यान दीजिए। आई मीन टू से एंट्री के ऊपर इसलिए ध्यान देना है क्योंकि ये बिजनेस की सबसे पहली एंट्री होती है और टैली के अंदर भी ये सबसे पहली एंट्री होगी वाउचर की, इसलिए मैं रिसिप्ट वाउचर पहले ले रहा हूँ। अब आप बोलोगे ये पहले कैसे, क्योंकि अगर आप कल जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उस बिजनेस स्टार्टिंग में क्या होगा, आप बिजनेस में कैपिटल लाओगे, भांडवल लाओगे, पूंजी लाओगे, राइट। पूंजी हिंदी में वर्ड है, भांडवल भी बोलते हैं हिंदी में शायद, लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अजय ने या किसी भी बिजनेस पर्सन ने अपने बिजनेस में कुछ पैसे लाए तो वो रिसिप्ट वाउचर में पास होते हैं। तो बिजनेस में 5 लाख रुपए अजय ने लाए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपको वो कैपिटल है, ये मिस्टर अजय है और उन्होंने कैश लाया है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, और यहाँ पे बिजनेस में कैश लाना आपको क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट नीचे आपको दिखाई दे रहा है। सो डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बता दिया। इसे टैली में कैसे पास करना हम सीखेंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे कि कैश क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि बिजनेस का जो कैश अकाउंट है उसमें ये पैसा आ रहा है, इसलिए पूरा 5 लाख रुपए यहाँ पे कैश में डेबिट दिखाएंगे। ओके, डेबिट तो रिसीवर, ये याद रखना है सिंपल रूल। तो यहाँ पे डेबिट में 5 लाख रुपए आ गए। एंड क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के नाम से ये पैसे आप ला रहे हैं, पूंजी, कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी, भांडवल, तो ये पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है इस तरह से। तो इसकी एंट्री हम टैली प्राइम के अंदर करते हैं। टैली प्राइम मैंने ऑलरेडी ओपन रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले से एक कंपनी है जो कि लर्न मोर प्रो है, लेकिन अभी मुझे अजय नाम की कंपनी, अजय की कंपनी बनानी ना, अजय अपने बिजनेस के लिए पैसा ला रहा है तो अजय के नाम से कोई और कंपनी रहेगी या उसके नाम से खुद की कंपनी है। तो मैं अगर यहाँ पे लर्न मोर प्रो बंद करना चाहता हूँ तो आपको पता है कंपनी इंफो कहाँ पे, ऊपर मैंने बताया था कंपनी इंफो यहाँ पे टॉप में आया है, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना। उसके लिए अल्ट के शॉर्टकट की कंपनी इंफो में, और शर्ट के लिए क्या है, ये देखिए शर्ट कंट्रोल F3 मैंने आपको बताया था, कंट्रोल F3 नीचे दिखाई दे रहा है, शर्ट कंट्रोल F3, लुक एट दैट। तो मैं डायरेक्टली कीबोर्ड पे कंट्रोल F3 करता हूँ, इस कंपनी को बंद करता हूँ, कंट्रोल F3 और एंटर। अल्ट F1 भी कर सकते हैं शर्ट के लिए, याद रखिए अल्ट F1 भी चलता है। अब नए टैली के साथ आगे बढ़ो, इसलिए कंट्रोल F3 यूज करो। यहाँ पे देखिए क्रिएट कंपनी ऑप्शन आपको मिल रहा है ऊपर, और नई कंपनी हम यहाँ पे बना रहे हैं। एवरीबडी नोज दैट कंपनी कैसे बनानी है, अभी मुझे पहले ही से बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने पहले ही बताया है। अब कंपनी क्रिएशन में यहाँ पे कंपनी का नाम देना है मुझे, मैं एक एक स्टेप सबको यहाँ पे बता रहा हूँ। कंपनी का नाम अजय कंपनी, तो अजय को लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, बाकी सारी डिटेल्स में नहीं भर रहा हूँ, और कंट्रोल A बटन प्रेस कर रहा हूँ बिकॉज यू नो दैट कि ये सारी डिटेल भर के कुछ मतलब अभी है नहीं है, कंट्रोल A। सो कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर दी, क्योंकि एजुकेशन मोड है। कंपनी क्रिएट होने के बाद
यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्टिवेट करनी है तो उसे आप यस करके रखिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें यस रहने दीजिए। आपको जीएसटी चाहिए नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है, इसे भी आप यस रखना चाहते रख सकते हैं, नहीं चाहते तो नो कर कीजिए, क्योंकि जीएसटी बाद में हम सीखने वाले सेपरेटली, तो इसे नो रखेंगे तो भी चलेगा। कंट्रोल ए, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए तो भी चलेगा। कंट्रोल ए एक्सेप्ट करो। हमें एपीएल फीचर्स में अभी कुछ नहीं देखना, हमें डायरेक्टली रिसिप्ट की पहली एंट्री पास करनी है। तो अब मैं ना यहाँ पे कुछ लेजर बना रहा हूँ, कुछ नहीं बना रहा हूँ। लेजर तो आपको कहाँ पे बनाना है वो आपको पता है, अल्टर कहाँ पे करना है वो सब। हम जा रहे हैं डायरेक्टली वाउचर्स के अंदर। यहाँ पे देखिए वाउचर्स में मैं जा रहा हूँ, राइट। मैंने वाउचर सिलेक्ट किया, वी प्रेस किया तो भी चलेगा। एंटर कीजिए। एंटर करते ही आपके सामने एक पेमेंट वाउचर यहाँ पे आ रहा है। अब जरूरी नहीं कि पेमेंट वाउचर आपको ऐसे आया, ये डबल एंट्री मोड आया है, जरूरी नहीं ऐसा आए, क्योंकि मैंने इसमें कुछ सेटिंग की थी। पेमेंट वाउचर जब आप पहली बार टैली में विजिट करोगे तो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक बार मोड चेंज करता हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। यहाँ पे देखिए पेमेंट वाउचर इस तरह से आएगा आपको। अब आपको पेमेंट वाउचर नहीं चाहिए फिलहाल, रिसिप्ट वाउचर चाहिए। मैं रिसिप्ट लेता हूँ, वो भी ऐसे आएगा। इसे क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। रिसिप्ट के लिए क्या शॉर्टकट किया, F6 मैंने बताई थी। कीबोर्ड पे आप F6 प्रेस करो, ये आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप F6 प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पे ये रिसिप्ट वाउचर आ चुका है। कीबोर्ड पे F6 प्रेस कीजिए, आ जाएगा। इसे बोलते हैं सिंगल एंट्री मोड। ये जो मोड आ रहा है देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं आ रहा है, और मैंने तो आपको क्या बताया, डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। तो इसे डेबिट क्रेडिट मोड कहाँ से लाए, ये भी तो एक आपके लिए दिक्कत रहेगी अभी। तो आप इसे ये सिंगल एंट्री मोड से आप मल्टीपल एंट्री मोड में जाना पड़ेगा आपको। तो ये सिंगल एंट्री मोड में क्या होता है, एक ही अकाउंट क्रेडिट या डेबिट यहाँ पे होगा, और फिर यहाँ पे एक ही अकाउंट सिंगल एंट्री मोड होगा। लेकिन आपको क्या करना है, क्रेडिट डेबिट मोड चाहिए, तो आप उसके लिए यहाँ पे क्लिक करोगे। कंट्रोल H उसके लिए शॉर्टकट की दी है, मैं जूम करके भी बताऊँगा। देखिए चेंज मोड, जो चीज़ें मैं ज़्यादा जूम करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये मोबाइल में देख रहे हो तो आपको दिखाई दे कि एग्जैक्टली मैं कौन से ऑप्शन को चेंजेस कर रहा हूँ। तो मैं कंट्रोल H बटन प्रेस करता हूँ। कंट्रोल H प्रेस किया, शॉर्टकट की कंट्रोल HQ, मैंने कंट्रोल HQ बोला। याद रखिए टैली में जब भी वर्ड के नीचे डबल अंडरलाइन, एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था डबल अंडरलाइन, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, डबल अंडरलाइन रहेगी तो अल्ट, और सिंगल अंडरलाइन सॉरी डबल अंडरलाइन नहीं सिंगल अंडरलाइन रहेगी तो अल्ट, और डबल अंडरलाइन रहेगी तो कंट्रोल। सो कंट्रोल H। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे व्हाट इज़ दैट, डबल एंट्री मोड। तो देखिए सिंगल डबल, आपको कौन सा एंट्री मोड चाहिए। अभी ऑफकोर्स मुझे डबल एंट्री मोड के लिए मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पे लाया है, और डबल एंट्री मोड पे एंटर करता हूँ। नाउ चेक इट आउट, क्रेडिट डेबिट यहाँ पे आ चुका है। और लेकिन यहाँ पे क्रेडिट डेबिट भी नहीं आता, ये मैंने सारी सेटिंग की है, क्योंकि ये मैंने इसमें इस टैली में काम किया है पहले भी। तो डबल एंट्री मोड तो आ गया। यहाँ पे देखिए वाउचर्स में जाइए, क्रेडिट डेबिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट डेबिट लिख के नहीं आता है। तो क्रेडिट डेबिट कैसे लाए, क्या लिख के आता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि आप टैली में पहली बार काम कर रहे होंगे तो आपको ये दिक्कतें आ सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करना क्या है। मैं कीबोर्ड पे F12 की प्रेस करो। F12 से आता है टैली में कॉन्फ़िगरेशन, टैली में आता है कॉन्फ़िगरेशन। मैं एक सेटिंग कर रहा हूँ F12, यहाँ पे एक सेटिंग में मैं नो कर रहा हूँ और कंट्रोल A कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या आता है, मैं पहले बता देता हूँ। पहले ये देखिए, जब से आप टैली पहली बार इंस्टॉल करते हो और रिसीव वाउचर में आते हो और उसे डबल एंट्री करते हो, डबल एंट्री तो आपने कर ली चेंज मोड में, यहाँ पे जाकर उसे डबल एंट्री कर ली। लेकिन अब देखो आपको 2 मिलेगा, 2 और बाय मिलेगा। यहाँ पे 2 और बाय तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, आपको क्रेडिट डेबिट मोड चाहिए तो आपको यहाँ पे F12 करना है। F12 देखिए, F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, मैंने F12 किया है। यहाँ पे आ रहा है देखिए, अभी ये मैं जूम करके बता रहा हूँ, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यस करना है। ये डिफ़ॉल्ट नो रहता है, आपको यहाँ पे यस करना है, जो कि मैंने अभी पहले से करा था, इसलिए मैंने आपको दोबारा दिखाया मैंने क्या किया। ओके, सो नाउ लुक एट हियर गाइज, अभी हम रिसिप्ट वाउचर में आ चुके हैं और हमारी पहली एंट्री अभी हम पास कर रहे हैं। अब हमने हमारे वाउचर को वैसे बना लिया जैसे हमें चाहिए था, मतलब डबल एंट्री मोड किया, क्रेडिट डेबिट मोड भी कर लिया। एंट्री में है कैश डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अगेन लुक एट दैट, एंट्री आपके सामने है। अब बेसिकली ये जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है ना, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ये की प्रेजेंटेशन में जो एंट्रीज में पढ़ाने वाला हूँ वाउचर, ये प्रेजेंटेशंस मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको जल्दी से कैचअप हो जाए ये चीज़ें, राइट। ओके, सो नाउ यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, क्रेडिट के अंदर यहाँ पे आपको पर्टिकुलर यानी लेजर का नाम चाहिए, बिकॉज लेजर के अकाउंट के अगेंस्ट ही हमें करना है ना, तो कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है। तो आपको पता है लेजर कहाँ पे बनाते हैं, एस्केप कीजिए, एस्केप कीजिए। कैपिटल अकाउंट का लेजर आप कहाँ पे बनाओगे, क्रिएट लेजर में जाकर लेजर बनाओगे। लेकिन यहाँ पे क्रिएट में जाओ, लेजर में जाकर लेजर बनाओ। इससे अच्छा ही आप वाउचर के दौरान ही
आप लेजर तैयार कर सकते हैं। देखिए राइट साइड में लेजर की लिस्ट आ चुकी है, अभी लेजर कुछ भी नहीं है हमारे पास। वो बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे ब्लैंक है। हमारी टैली कंपनी अभी अभी हमने बनाई है, अजय कंपनी, इसमें लेजर ही नहीं है। तो उसने ऑप्शन दिया है ऊपर, आपको ये टैली प्राइम में ही मिलता है, टैली ईआरपी में नहीं मिलता है, ये याद रखिए। मतलब अभी ईआरपी आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पता रहेगा ये। तो क्रिएट ऑप्शन डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। राइट गाइज, आपको क्रिएट यहाँ से करना है, क्लिक करना है, या फिर इसके लिए कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की अल्ट सी। अल्ट सी इसीलिए है कि आप इसी वाउचर में लेजर बनाना चाहते हैं। तो मैं कीबोर्ड पे अल्ट सी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लेजर क्रिएशन की विंडो आ चुकी है। और आगे ब्रैकेट में सेकेंडरी इसलिए आया है क्योंकि हम इस लेजर को जहाँ से लेजर बनाते हैं वहाँ से नहीं बना रहे, हम वाउचर के अंदर से बना रहे डायरेक्टली अल्ट सी प्रेस करके। तो यहाँ पे वो हमेशा सेकेंडरी लिखे आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे सेकेंडरी आने दो, प्राइमरी आने दो, उससे कोई मतलब नहीं। लेजर वैसे ही बनेगा जैसे पहले बन रहा था। तो चलिए बना देते हैं ना लेजर। उसमें क्या है अभी, कौन सा लेजर बनाना है? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो क्रेडिट है और ऊपर क्रेडिट ही आ रहा है। कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे देखिए अंडर कैपिटल अकाउंट मैंने कैपिटल अकाउंट लिया, अलाइज में कुछ लिखा नहीं है, और एंटर करके यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट किया। बाकी सारी चीज़ें मुझे कुछ भरनी नहीं है। कंट्रोल ए, एक्सेप्ट। ये देखिए अभी क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट आ गया, क्योंकि क्रेडिट कैपिटल अकाउंट है और वही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट आ गया। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये अपने अकाउंट रूल के हिसाब से नहीं चलता है। मतलब एक अकाउंट रूल जो है कि डेबिट हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो यहाँ पे डेबिट पहले नहीं आए हैं, आप डेबिट यहाँ पे पहले नहीं ले सकते। रिसिप्ट वाउचर टैली जो है वो अपने हिसाब से चलेगा, कैलकुलेशन के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट लिख के आ रहा है, सीआर मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। याद रखिए, लोग आपको पूछेंगे कि भाई सीआर मतलब क्या, तो सीआर मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड पहले आएगा। लोग मतलब इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो कोई पूछेगा आपको, तो आप याद रखो इसे क्रेडिट रिकॉर्ड बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे लोगे क्रेडिट रिकॉर्ड में। और कितना अमाउंट का बिजनेस स्टार्ट किया मैं भूल गया, 5 लाख रुपए। भाई कम मत डालो, 5 लाख है तो 5 लाख डालो। हमारा बिजनेस कैसे ग्रो होगा, नहीं तो 5 लाख हमारे बिजनेस के लिए हमने लाए। और यहाँ पे डेबिट के आगे देखिए, यहाँ पे आप वाउचर एंट्री करो, यहाँ पे कर्सर डेबिट के ऊपर हाईलाइट हो रहा है। वो पूछ रहा है, ये मल्टी एंट्री मोड है, वो आपको हाईलाइट करके बता रहा है कि भाई इस डेबिट की जगह आपको कुछ और करना है तो आप कर सकते हैं, क्रेडिट लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्रेडिट नहीं चाहिए अभी, दोबारा मल्टीपल क्रेडिट नहीं करने, वो हम आगे देखेंगे मल्टीपल क्रेडिट कहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे डेबिट ही रखेंगे हम, डेबिट रिकॉर्ड, डीआर मतलब डेबिट रिकॉर्ड, याद रखिए। लेकिन बहुत सारे बार आपको ऐसा सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में कि भाई क्रेडिट के स्पेलिंग में सीआर है, क्रेडिट CREDIT, तो वहाँ पे सीआर लिखा है, ठीक है, लेकिन डेबिट के स्पेलिंग में आर नहीं है, फिर भी DR क्यों लिखा गया है, आपको ये पूछा जा सकता है। तो उनको बोले ये डेबिट रिकॉर्ड का फुल फॉर्म है। ओके, डेबिट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे अभी डेबिट रिकॉर्ड के आगे मैंने एंटर किया। देखिए मैं एंटर करके आगे आ रहा हूँ, पर्टिकुलर्स के नीचे मेरा कर्सर आना चाहिए। कर्सर ऐसा ब्लिंक होते हुए आपको नजर आना चाहिए, और ये हाईलाइट भी हो रहा है इस तरह से। पुराने टैली में कुछ ब्लैक हाईलाइट होता था, यहाँ पे अभी इस तरह से ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है। इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा भी, और नए टैली में काम करने में मज़ा भी आता है। तो अब आपको डेबिट रिकॉर्ड में क्या चाहिए, कैश। अभी देखिए मैंने आपको बताया था टैली के अंदर आपको कैश लेजर बनाने की जरूरत नहीं। जब हम लेजर बना रहे थे तो डिफॉल्ट 2 लेजर हमें मिले थे, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो टैली के अंदर कैश लेजर हमें बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहिए तो मल्टीपल कैश अकाउंट टैली में बना सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन हमें बनाना ही है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के लिए, कैन वी क्रिएट अ मल्टीपल कैश अकाउंट इनसाइड अ टैली? यस वी कैन क्रिएट इट, बट इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, अगर आपको ज़रूरी है तो आप क्रिएट कर लो। लेकिन फिलहाल मुझे ज़रूरी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये कैश अकाउंट मेरे पास है, आगे हम देखेंगे मल्टीपल कैश अकाउंट तैयार होगा, हमारे पास भी है एग्जाम्पल उससे रिलेटेड। लेकिन फिलहाल ये कैश अकाउंट हम सिलेक्ट कर लेंगे कि जो कि डेबिट हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैश सिलेक्टेड है। आप और ये यहाँ पे कोई मल्टीपल बनाना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी है क्रिएट, मतलब और कैश अकाउंट बनाने के लिए, या फिर अल्सी बटन है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए कैश। ओके, सो हमने लेजर में जाकर लेजर नहीं बनाया, डायरेक्टली यहाँ पे LC कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया, अमाउंट डाला, कैश में वही अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। कैश तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि कैश पहले से रहता है। तो ये हो गया हमारा वाउचर, पहला वाउचर पास हो चुका है। अब हम नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग बिजनेस स्टार्ट, बीइंग अमाउंट बीइंग कैश ब्रिंग इनटू बिजनेस, ये ठीक रहेगा, बीइंग कैश या बीइंग अमाउंट ब्रिंग इनटू बिजनेस, और बिजनेस स्टार्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये नरेशन होता क्या है दरअसल, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नरेशन मतलब आपकी जो एंट्री है ना, उसका क्या होता है, ओवरऑल मीनिंग, टेक्स्ट में हम मीनिंग लिख देंगे यहाँ पे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका सीनियर, आपका बॉस जो भी है नॉन कॉमर्स है, तो उसे यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे ये पड़ेगा वो क्या है, हाँ, बीइंग
बीइंग बिजनेस बीइंग कैश ब्रिंग इनटू बिजनेस, मतलब हाँ ठीक है, बिजनेस के लिए कैश लाया है, यानी कि ये कैपिटल है हमारा, इस तरह से आ गया। उसको यहाँ पे कुछ समझा नहीं, एंट्री में थोड़ा सा नॉन कॉमर्स है, नॉन टेक्निकल नहीं, नॉन कॉमर्स है वो उसका बैकग्राउंड, तो उसके लिए ये ठीक रहता है, नरेशन लिखना ज़रूरी होता है। और अगर आप TY पास कर चुके होंगे तो आपको पता है नरेशन के यहाँ पे क्या होता है, क्या बोलते हैं नरेशन के, हम लोग मार्क्स भी देते हैं, हम एग्ज़ाम के लिए मार्क्स भी मिलते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा ये, और दैट्स इट, यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर दो। राइट गाइज, यहाँ पे फाइनली एंट्री हो चुकी है। एक्सेप्ट के लिए सेव यहाँ पे यस करना है, या फिर कंट्रोल A भी चलेगा, एस कर देते हैं, एंटर, एस एक ही होगा, मैं एंटर कर रहा हूँ, और ये वाउचर यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर क्रिएट हो चुका है। सो सबसे पहले एंट्री हमने वाउचर में पास की, लेकिन अभी आपका ये सवाल रहेगा कि ये वाउचर हमें देखना रहेगा तो दोबारा या एडिट करना रहेगा तो यहाँ पे ये रहो वाउचर के अंदर ही, और पेज अप बटन प्रेस करो। पेज अप किया तो क्या होगा, देखिए पेज डाउन, पेज अप। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि आप जब बिजनेस में एंट्री कर रहे हो तो आपको ये सबसे पहले ज़रूरी है। अब हम एजुकेशनल टैली कर रहे हैं, इसीलिए हमने डेट नहीं डाला तो भी चलेगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमें डेट का कोई इतना ज़्यादा है नहीं मतलब, और वैसे भी हमारे लिए डेट एक्टिवेट नहीं रहेगी। ये मेरे लिए डेट एक्टिवेट है, मैं कौन सी भी डेट डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा टैली प्राइम गोल्ड है। एजुकेशनल मोड यहाँ पे अगर लिखा है, टैली प्राइम EDU लिखा है आपके यहाँ पे, EDU याद रखिए, टैली प्राइम EDU तो एजुकेशनल मोड है, जिसमें आपको ये यहाँ पे 1 और 2 तारीख ही आप डाल सकते हैं, और 31 जिस महीने में 31 है वही डाल सकते हैं। 3 ही डेट अनलॉक की गई आपके लिए, क्योंकि एजुकेशनल मोड आपको स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आपको लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस मोड वो चलता है एजुकेशनल मोड, जिसमें 1, 2 और 31 तारीख चलती है, वो प्रैक्टिस के लिए तारीख एक्टिवेट की है। बाकी सभी तारीख एक्टिवेट करना है तो आपको उस टैली को आपको परचेस करना पड़ेगा। 18,000 प्लस टैक्स पकड़ के 21,000 में ये सॉफ्टवेयर आता है। मैंने बस इंफॉर्मेशन दी आपको, आगे चलकर आपको किसी के बिजनेस के लिए खरीदना है तो आपको पता होना चाहिए, आगे चलकर रेट भी बदल सकता है। लेकिन तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2020 ये आ रहा है यहाँ पे, राइट। और ये जो डेट है इसको बदलना है आपको, तो F2 कीबोर्ड पे शॉर्टकट की है, F2। आपको जो वाउचर डेट डालना है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैं 10 अप्रैल भी डाल सकता हूँ, देखिए मैं 10 अप्रैल भी डालता हूँ तो भी चलेगा, ये एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि मेरा लाइसेंस वर्जन है जो कि टैली की ओर से मुझे मिला है, लाइक 1 महीने के लिए फ्री मिला है। तो 1 महीने के अंदर जितनी वीडियोस होंगी उतने मैं रिकॉर्ड कर दूंगा उसके अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि F2 प्रेस करने के बाद आप 1 तारीख ही रखो, आप दूसरी तारीख डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, वहाँ पे ऐड ही नहीं होगी, राइट, एजुकेशन वर्जन में। ग्रेट, आपको ये तो चीज़ें समझ में। F2 डेट चेंज के लिए होता है, और मैंने डेट चेंज की, कंट्रोल A प्रेस किया, एक्सेप्ट। जो भी चेंजेस मुझे करने हैं मैं इसके लिए पेज अप कर रहा हूँ। ये देखिए दोबारा वाउचर आ गया। मैं यहाँ पे जो चेंजेस डेट का चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं कैपिटल टू कैश, कैश टू कैपिटल, जो भी मतलब चेंजेस करना है, अमाउंट वगैरह कुछ भी, तो मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, नरेशन चेंजेस कर सकता हूँ, और बाद में मैं कंट्रोल A प्रेस करूँगा, एक्सेप्ट। सो टैली को अल्टर, मतलब टैली के अंदर वाउचर अल्टर करने के लिए बस पेज अप कीजिए, यहाँ पे पुराना वाउचर दिखता है और अल्टर कीजिए, यहाँ से आप अल्टर कर सकते हैं इजीली। हाँ, आप जब रिपोर्ट्स देखने जाओगे उसका रिपोर्ट्स के अंदर भी आप अल्टर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इसका रिपोर्ट कहाँ पे देखोगे, वो हम आगे के पार्ट में देखेंगे। पहले आप एंट्री करना सीख लो, इसे एडिट करना है कैसे आप देख लो। पेज अप करके इस एंट्री को देखो, या फिर इसे अल्ट D करके डिलीट भी कर सकते हैं। जब आप पेज अप करके व्यू कर रहे हो तो अल्ट D करके यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट नहीं करना है मुझे, एस्केप। लेकिन ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करके देख लो। इस पार्ट में इतना ही, क्योंकि लंबे ट्यूटोरियल बनाएंगे तो आप बोर भी हो जाएंगे, तो बस इतना ही, नहीं करूँगा मैं बोर, ये है लर्न मोर, राइट। तो फिलहाल गाइज इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।